क्यों नहीं बदल सकते हम स्वभाव, क्यों नहीं बदल सकते हम अपना व्यवहार, क्यों हम दिलों में राज नहीं कर सकते हैं, क्यों हम लोगों की नजरों में पलकों में जाके नहीं बैठ सकते हैं। चंद छोटी सी बातें, थोड़े थोड़े से ईगो, थोड़ा थोड़ा सा अहंकार, और उस घर में हाहाकार मच जाया करती है। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर, ध्यान रखना, जो संत मंदिर बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं मंदिरों को मंदिर नहीं, मैं घरों को मंदिर बनाने की सार्थक साधना किया करता हूं। तुम्हारे घर मंदिर जैसे हो जाए, तुम्हारा परिवार मंदिर जैसा हो जाए, और तुम जब उस घर में रहो, देवी देवता रहते हैं, ऐसा तुम्हारा घर दिखाई देना चाहिए, तो जीना सार्थक हुआ करता है। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ही सा तो मन बदलना है ना। बहुत मैचिंग करती है महिलाएं, करो, मेरा कोई विरोध नहीं है। श्रृंगार नारी का आभूषण हुआ करता है। आपसे निवेदन है, जैसी साड़ी वैसे ही रुमाल, वैसे ही पर्स, वैसे ही चप्पल, वैसे ही चूड़ी, वैसे ही बिंदी, वैसे ही पाउडर, कोई बात नहीं, पहनो, करो, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि कपड़ों की मैचिंग से जिंदगी में आनंद नहीं बरसा करता है। थोड़ी देर को तो बरस जाता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कपड़ों की मैचिंग ही नहीं, चार लोगों के बीच में रहती हो, मन की मैचिंग कर लो, जीवन में आनंद का प्राप्ति हो जाएगी। कपड़ों की मैचिंग से बड़ी मन मैचिंग हुआ करती है। अपना मन ऐसा बना लो, सास से भी मैच कर जाए, अपना मन ऐसा बना लो, ननद से भी मैच कर जाए, देवर से भी मैच कर जाए। अरे जो मन की मैचिंग कर लेता है, उसे जीवन में किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। चार लोग हैं, मन मैचिंग कर लो, मैं तो कर लेता हूं। अजित आता है तो मन मैचिंग कर लेता हूं, नंदू जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं, अशोक जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं। मैंने तो संजू रारा से मन मैचिंग कर ली, प्रकाश से कर ली, और तो और विद्या दीवान से कर ली, और भी बताऊं, निर्मल बड़जात्या से कर ली। वो जिसकी निर्मल से मन मैचिंग हो गई, उसका चातुर्मास सफल हो जाया करता है। मन की मैचिंग, मन मैच कर लो। मेरे कमरे में छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनसे मन मैच कर लेता हूं, बड़े आते हैं उनसे मन मैच कर लेता हूं। कोई सिद्धांत पाठी आता है, कोई मुझसे आगम की बातें करे, तो मैं आगम से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं, और कोई व्यवहार की बातें करे तो मैं व्यवहार से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। हम मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान से मन मैचिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे जाते हैं वैसे ही खाली लौट करके वापिस आ जाते। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। एक बात याद रखना, स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं मेरे भाई। स्कूल कोई सा भी हो, सरकारी स्कूल में भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े स्कूलों से आदमी बड़ा बना करता है। स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं। अरे पढ़ने की बुद्धि बदल लो, नंबर गांव के स्कूल में भी बढ़ जाया करते हैं। बाहर का परिवर्तन नहीं, परिवर्तन भीतर से होना चाहिए। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। मन को ही तो बदलना है। अंतिम संदेश दे के बात समाप्त करता हूं, 10 बज चुके हैं। कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। किस स्वर्ग में जाने की बात करते हैं? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी छोटी बातें, छोटा आदमी, छोटे आदमी की छोटी बातें मानो, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग उतर कर घर में हमारे खुद चला आएगा। ध्यान रखिए, आज को स्वर्ग बना लो, कल भी स्वर्ग बनेगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। मैंने कहा, माता जी कहाँ रहती हो? उसकी आंखें भर गई। उसने कहा, महाराज इसी धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा, क्या करती हो? बोली, इस उम्र में क्या करूंगी? मैंने कहा, आपके परिवार
ना लड़की। मैंने कहा दादाजी, बोले वो तो बहुत पहले चले गए। बिल्कुल अकेली हो? हाँ महाराज। क्या करती हो? कुछ नहीं, बच्चों को पाठशाला पढ़ाती हूं। सफेद साड़ी पहनती है, बच्चों को पाठशाला पढ़ा दिया करती हूं। 2000 की बात है, 2001 की। मैंने कहा अम्मा जी, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा मेरे पति की पेंशन मिलती है 300 रुपए महीने। सोचिए 300 रुपए महीने, आपके यहां 3 लाख आते हैं फिर भी कमी है, तो वो 300 रुपए में गुजारा किया करती है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर भरता है, तुम गुजारा कर लेती हो? इतना प्यारा जवाब उस मां ने दिया कि महाराज करना चाहो तो 300 रुपए में भी हो सकता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी गुजारा नहीं हो सकता है। क्या कमी है? महाराज मेरे 2 वस्त्रों का नियम है, तीसरी साड़ी आती है, पहली वाली छोड़ दिया करती हो, 2 ही कपड़े पहनती। महाराज इस एक बुढ़िया के लिए 2 रोटी मिल गई, दाल मिल गई, गुजारा आराम से गुजरता है। दिन भर अरहंत नाम भजती हूँ, सिद्ध नाम भजा करती हूँ, उसी के भरोसे इस मंदिर में रहती हूँ। मैंने कहा दादी कभी कोई समस्या हुई तो? बोले कुछ नहीं, वो है ना, वो सब व्यवस्था करता है। 25 साल से मैं यहाँ पर हूँ, कोई तकलीफ नहीं महाराज। उस बुढ़िया के चेहरे पर इतना आनंद दिखा मुझे, इतना आनंद, शायद उतना आनंद किसी बड़े बड़े संतों के चेहरे पर भी दिखाई नहीं दिया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो घर बार छोड़ के चला जाए वो सन्यासी होता है। सन्यासियों का आनंद तो घर बैठकर भी प्राप्त किया जाता है, घर बैठकर भी अपने उस आनंद को। उस बुढ़िया में इतना संतोष। मैंने कहा अम्मा जी क्या पढ़ाती हो? बोले द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, 6 धारा। मैंने कहा अम्मा जी तुम पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले 1 क्लास भी नहीं। देखिए जो कभी स्कूल नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी जब स्कूल नहीं गई तो पढ़ाती कैसे हो? संस्कृत, ये तत्वास्त्र तो कैसे पढ़ाती हो? बोले महाराज मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मेरी सारी शिक्षा घर पर ही कराई, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं सिखाया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं पढ़ सकती हूं, लिख नहीं सकती हूं। मैंने कही 21वीं सदी में ऐसे भी लोग, हम तो बिना लिखे पढ़ ही नहीं पाए, और ये कहती है मैं पढ़ी हूं लेकिन लिखी, मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी अक्सर कहते थे बेटी तू पढ़ना जितना सीखना है मैं सिखा दूंगा, कलम मत पकड़ना कभी जिंदगी में। आज भी पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं, मैं अपना नाम नहीं लिख पाती, लेकिन पढ़ लेती हूं कि लिखा। बड़ी अजीब शिक्षा है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिताजी ने? बोले इसलिए किया कि बेटी जिस दिन मैं तेरा विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा, और तू जब ससुराल में जाएगी, और ससुराल में जब तेरा मन नहीं लगेगा, और ससुराल में यदि तुझे कष्ट मिलेंगे और मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा ना, तो तू मुझे चिट्ठियों में शिकायतें लिख करके भेजेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल की बुराई चिट्ठियों में लिख करके भेजे। बेटी हम भारत के लोग हैं, जो तकदीर में होता है हम उसे स्वीकार कर लिया करते हैं। हमारे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं, यदि कोड़ी पति से भी शादी कर दो तो मैना सुंदरी उसे भी स्वीकार कर लिया करती है। हम उस देश की बेटियां हैं। बेटी तू लिखना मत कभी जिंदगी में, जो भी सुख दुख मिले सहन करना। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, फोन तो चलते नहीं थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। कितना अच्छा युग था वो चिट्ठियों का, कैसे कैसे अरमान लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ किया करता था। मोबाइल में आज तक किसी बेटी ने नहीं कहा होगा कि पूज्य पिताजी प्रणाम, लेकिन चिट्ठियों में लिखा जाता था पूज्य पिताजी। अब तो हाय हेलो, हेलो डैड, जीते जी मार डालो उसको, डैड कर दिया। हेलो मोम, मोमबत्ती बना दो उसको, ध्यान रखो।
पहले कितने अच्छे शब्द होते थे। आपकी बेटी, आज कोई बोलता है मैं फलानी बोल रही हूं, मैं ढिकानी बोल रही हूं पापा। ध्यान रखना, पहले नहीं, जब चिट्ठियां लिखते थे ना तो आदमी की भाषा सुधरा करती थी। पोस्टमैन आता था, दौड़कर बाहर जाते थे, चिट्ठी आई, किसी का संदेश आया होगा, और एक चिट्ठी आ जाए पूरा घर चिट्ठी छीनता था। किसकी चिट्ठी, किसकी चिट्ठी? कहां गए वो दिन हमारे, कहां गई वो संस्कृति? अब तो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज चले जाते हैं, ना तो भेजने वाले को पता कि क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले को पता कि क्या लिखा है। वो यहां से फॉरवर्ड करता है, वो वहां से फॉरवर्ड कर देता। बदल गया जमाना, कहां गए वो चिट्ठियों के दिन? सोचिए, विचार करिए, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ करता था।